हेलो व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हमने आपको कंसेप्ट ऑफ इक्वेशंस बतलाया था। इक्वेशंस का मतलब क्या है, इंट्यूटिव मीनिंग क्या है। हमारे बहुत सारे बिगिनर्स जो पहले बार मैथ्स पढ़ने आते हैं वो बोलते हैं कि ये इक्वेशन बनता कैसे है। आइए आज हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, किसी भी कर्व्स का इक्वेशन होता कैसे है। ध्यान से देखिए, उसका हमने एक केस स्टडी लाया, केस स्टडी ऑफ अ लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के नियम को देख लें आप। देयर इज अ मेंबरशिप फीस ऑफ ₹3 एंड फॉर ईच बुक यू हायर यू हैव टू पे ₹2। अब इस नियम के अनुसार जल्दी से इस टेबल को भरिए। तो अगर आपने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, कोई भी किताब नहीं लिया, मतलब आपको ₹3 तो लगेगा ही। एक बुक लिया आपने तो टोटल लग गया 5। 2 बुक लिया तो 3 बुक लिया, 4 बुक लिया, 5 बुक लिया, 6 बुक लिया। क्लियर? लाइब्रेरी का जो नियम है उसके अनुसार अगर आपने इतने बुक्स लिए तो इतना देना होगा। आइए इसका एक टेबल बनाते हैं। क्या है ये टेबल? ध्यान से देखो, मेंबरशिप फी ₹3 है, इसलिए 0 बुक्स के लिए भी हुआ 3। अगर एक किताब आपने लिया तो कितना हो गया? ₹5। 2 किताब आपने लिया ₹7। 3 किताब लिया, 4 किताब, 5 किताब, 6 किताब, इस तरह से आपका ये डॉटिंग हुआ। क्लियर? इसका मतलब ₹9 कब लगेगा? जब आपने 3 बुक लिया। इसी को आप ज्वाइन कर दीजिए, आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखा आपने कैसे लाइन बनता है? ये आपका केस स्टडी के अनुसार जो नियम था लाइब्रेरी का, उसके अनुसार ये इट इज अ ग्राफ ऑफ बुक्स हायर अगेंस्ट कॉस्ट। अब इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? इसका y इंटरसेप्ट y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? 3 पर। द ग्राफ कट्स द y एक्सिस एट 0, 3, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, बिकॉज इट कॉस्ट ₹3 टू ज्वाइन द लाइब्रेरी बिफोर यू हायर एनी बुक। कोई भी किताब आपने नहीं लिया, फिर भी मेंबरशिप फीस है ₹3। फॉर एवरी स्क्वायर दैट यू मूव टू द राइट you go 2 squares up because the cost of each book is 2. Move to the right indicates the number of books you have. Upward movement का मतलब accordingly cost related to this. इसलिए एक किताब लेने पर ₹2 लगा। शुरू में 3 था तो 3 + 2 5 हुआ। दूसरा किताब लेने पर फर्दर ₹2, तीसरा किताब लेने पर फर्दर ₹2। इस तरह से आपका ये ग्राफ बना। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? टेबल्स को आप ध्यान से देखिए, यही है टेबल आपका। इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा y = 2x + 3। ध्यान से देखिए, x = 0 means y = 3, x = 1, y = 5, x = 2. So this is a relation between the cost corresponding to each number of books you had. Okay student, so it is from the graph we can say that this is the equation of the straight line showing the cost of hiring different number of books. अब इसी को हम रिपीट करते हैं आपको समझने के लिए। ध्यान से देखिए, पहले के केस स्टडी और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पर मेंबरशिप फ़ी हमने ₹5 कर दिया। हर एक किताब लेने पर ₹3 आपका ये है। सो अब आप टेबल्स को कंप्लीट कीजिए। 0 बुक्स लेने पर भी ₹5 लगेगा बिकॉज इट इज़ द मेंबरशिप फ़ी। पहला बुक एक किताब आपने लिया तो 5 + 3, फिर इसको आप ये करेंगे तो इसका 0.5 है, इसका ग्रेडियंट इतना हुआ और इसका इक्वेशंस हो जाएगा आपका 3x + 5। सो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसका ग्रेडियंट है 3x इंटरसेप्ट से दिस। तो इस तरह से हमारा इक्वेशंस बनता है। कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे सो दैट कि हम अपने वीडियोस को बेटर कर सकें। थैंक यू।